नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी जनरल रीडिंग, जिसमें होगा करियर एज वेल एज मनी प्रेडिक्शंस फॉर 1 नवंबर टू 10 नवंबर। 10 डेज की रीडिंग होगी ये, ठीक है। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके करियर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, चाहे बिजनेस में हैं आप, जॉब में हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जैसे भी है। फाइनेंसेस में भी हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या मैसेज डिवाइन की तरफ से। हेल्थ रिलेटेड भी इसमें रीडिंग होगी। हेल्थ को लेकर किस चीज का ध्यान रखना है आपको, किस चीज का ध्यान नहीं रखना है, केयरफुल रहना है। एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी, जहां पे आप अपनी तरफ से एक क्वेश्चन सोचेंगे और मैं उसका आंसर यस या नो में दूंगी। वो 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी। और बिल्कुल एंड में होगा एंजल नंबर डेक, ये भी इंक्लूड किया जाएगा। आप लोगों ने बोला था परचेज करने के लिए एंड इतना प्यार आप लोगों ने दिखाया कि मैंने ये परचेज करा है, आ भी गया है और मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूं। तो बिल्कुल एंड में होगी आपकी एंजल नंबर रीडिंग, ठीक है। इसमें कार्ड निकाला जाएगा, देखा जाएगा आपके लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले टाइम के लिए। बट अपनी तरफ से आपको ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव वाइब। जितना भी पॉजिटिव, जो भी डिवाइन अपनी तरफ से मैसेज दे रहे हैं वो मैं क्लेम करता हूं। आई अफर्म द गुड थिंग्स हैपनिंग विद मी, ठीक है। तो अपनी तरफ से जितना कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही आपके लिए चीजें वो सही होंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। स्कॉर्पियो के लिए करियर, मनी एंड हेल्थ प्रेडिक्शंस 1 to 10 नवंबर। स्कॉर्पियो के लिए करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस, हेल्थ प्रेडिक्शंस 1 to 10 नवंबर। करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस, हेल्थ प्रेडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो 1 to 10 नवंबर। करियर, मनी, हेल्थ प्रेडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो 1 to 10 नवंबर। स्कॉर्पियो देखिए, काम में अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ। एज फार एज योर करियर इज कंसर्न, करियर, बिजनेस, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, जो भी आपका फ्रीलांसिंग, जो भी काम है, अपॉर्चुनिटी आ रही है और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी जरूरी है यहाँ पे। जितना आप आगे का सोचोगे, फ्यूचर प्लानिंग करोगे, आगे के लिए एक प्लान तैयार करके रखोगे, उतना आपका फायदा होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए इन रिगार्ड्स टू डिसाइडिंग व्हाट्स नेक्स्ट। अब आगे क्या करना है, तो उसमें ये मत करिएगा जल्दी जल्दी कि अच्छा अब ये कर लेते हैं, अच्छा वो कर लेते हैं, अच्छा अभी टाइम नहीं है, अब ये अब वो नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए चीजों को। लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में चीजें होते भी टाइम लगता है, धीरे धीरे चीजें होती हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिएगा। पास्ट में आपने कोई ना कोई चॉइसेस ऐसी करी थी, कहीं पे इन्वेस्ट करा था, कहीं पे कुछ स्किल सीखा था और वो आपको आज की डेट में अबंडेंस दे रहा है। सिमिलरली आज की डेट में भी आपको चेंजेस लाने हैं, कोई प्लानिंग करनी है ताकि आगे आपको अबंडेंस मिले, रिटर्न मिले। कोर्ट केस, लीगल एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट, डील, सिग्नेचर रिलेटेड कोई चीजें हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। हो सकता है जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पर यू माइट हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। आपको थोड़ा सा बताना पड़े, बोलना पड़े, थोड़ा फाइट करना पड़े किसी चीज के लिए कि नहीं, ये मुझे लगता है कि सही है एंड आई विल टेक अ स्टैंड फॉर दिस, और मैं इस चीज में बिलीव करता हूं तो मैं इसी चीज पे डटा रहूंगा, ठीक है। सो स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, योर थॉट प्रोसेस, व्हाट यू थिंक इज राइट, व्हाट यू थिंक इज रॉन्ग, बट कॉन्फिडेंस रखना है यहाँ पे। यहाँ पे जो भी चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को फेस करते टाइम आपके लिए चीजें मुश्किल बन सकती हैं, बट मुश्किल हो सकती हैं, बट कॉन्फिडेंस अगर रखेंगे तो चीजें थोड़ी सी इजी भी कर सकते हैं आप।
यू कैन चैलेंज दोज इन पावर, जो आपका बॉस है आपके, या आपके टीम मेंबर हैं, या कोई HODs हो गए, वो कुछ गलत कर रहे हैं, आपको गलत करने को बोल रहे हैं। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, यहाँ पे मना कर सकते हो कि नहीं मैं नहीं करूंगा, मेरे बिलीफ सिस्टम के खिलाफ है ये। आप उनको भी चैलेंज कर सकते हो कि मैं तुम्हारा भी भांडा फोड़ूंगा। आई विल आई विल लेट एवरीवन नो व्हाट यू गाइज आर डूइंग हियर, बट यू हैव टू चूज योर बैटल्स वाइजली। आपको थोड़ा डिप्लोमेटिकली डील करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा इस सिचुएशन को। आप में क्या इतनी एनर्जी है, इतना टाइम, इतना पैसा है कि आप दूसरे को भी नीचे खींच के ले आओ? क्या आप कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो करिए, अगर नहीं कर सकते हो, आई वुड एडवाइज यू टू नॉट गेट इन टू ऑल दैट। अपने लिए मना करो कि नहीं मुझे ये चीज नहीं करनी है, और बस स्टेप आउट ऑफ इट। पुराने प्लान्स, पुराने ड्रीम्स, पहले क्या सोचा था कि ये करेंगे और ऐसे आगे बढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट है और इसमें भी बिजनेस खोला जा सकता है, इस चीज में बिजनेस स्टार्ट करा जा सकता है, तो वो पुराने प्लान्स को रिविजिट कर रहे हो यहाँ पे आप। मे बी पास्ट का कोई इंसान वापस आ रहा है, उसका कोई बिजनेस पार्टनर वापस आ रहा है, या कोई रोमांटिक पार्टनर वापस आ रहा है, उसके साथ काम कर रहे हो, या फिर वो रोमांटिक पार्टनर वापस आके आपको बोल रहा है कि हाँ हमने जो पहले सोचा था बिजनेस वो कर सकते हैं, या मैं तुम्हें कहीं रेफर करता हूं। बट पुरानी चीजों को दोबारा से गो थ्रू करना, दोबारा उस पर ध्यान देना, दोबारा उनको कंसिडर करना, वो चीज मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा दिख रही है। As far as money is concerned, you are enjoying the fruits of your labor, Scorpio. पैसा काफी आता दिख रहा है, जितने आपने मेहनत करी है, दैट हार्ड वर्क हैज लेड यू टुवर्ड्स अ लग्जूरियस लाइफ। आप लग्जरी में कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जो भी बोलिए। अपने लिए कुछ खास खरीद रहे हैं, अपने आसपास वालों के लिए कुछ खास खरीद रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं उनको, अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, काफी हैप्पीली और सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड दिख रहे हो, और आप अपना सॉलिट्यूड एंजॉय कर रहे हो। यू आर वेरी हैप्पी विद योर स्टाइल ऑफ वर्किंग, किस तरीके से काम चल रहा है, कैसा चल रहा है। मुझे रिवॉर्ड, रिकग्निशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, ये सारी चीजें, अच्छा पैसा आता दिख रहा है, अच्छी इनकम होती दिख रही है, लग्जरी दिख रही है मुझे। जहां तक बात है हेल्थ की, आग से थोड़ा सा बचिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहीं पे कोई कट लग सकता है, हाथ जल सकता है, उस चीज का ध्यान रखिएगा। कहीं पे बैलेंस बिगड़ेगा तो बैलेंस बिगड़ के कहीं गिर सकते हैं। पॉलन एलर्जी है आप में से कई लोगों को, तो उस वजह से कुछ रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। स्नीजिंग, कफिंग, कुछ गले में खराश, ऐसा टाइप हो सकता है। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बट हेल्थ में तो मुझे यही चीज दिख रही है, ऐसी कोई बहुत मेजर चीजें नहीं है। Career money prediction for Scorpio, 1st to 10th November. Career and money prediction for Scorpio, 1st to 10th November. Career prediction, money prediction for Scorpio, 1st to 10th November. Scorpio. Someone is willing to share experiences इन देयर फील्ड, जिससे कि आप मोटिवेट हो। आपको मोटिवेट करने के लिए कोई ऐसा है जो अपने एक्सपीरियंस, अपनी तरफ से जितनी भी गाइडेंस आपको दे सकेंगे वो देंगे, ताकि आप मोटिवेट हो, आपको कुछ सीखने को मिले, आप चीजें डिफरेंट तरीके से करो और आप एक बेटर तरीके से परफॉर्म करो। आपका जो काम है और आप जो भी सिखा रहे हो या जो भी काम करते हो, वो आसपास लोगों को भी बहुत इंस्पायर कर रहे हैं। तो आपका भी कोई मेंटोर है जो आपको हेल्प कर रहा है, एंड यू ऑल्सो एज अ मेंटोर आर हेल्पिंग अदर पीपल आउट। फेथ रखना जरूरी है, फुल ट्रस्ट रखना जरूरी है। दिस सिचुएशन रिक्वायर्स फुल ट्रस्ट। देयर इज अ डिवाइन रीजन बिहाइंड दिस एक्सपीरियंस। आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, चाहे वो लीगल बैटल हो या कोई और चीज हो, किसी का दोबारा आना आपके पास वापस और आपको बोलना कि
दोबारा काम करते हैं साथ में। ये तो आई थिंक ये जो एक्सपीरियंस है ना, इसके पीछे कोई रीजन है, डिवाइन रीजन है, एंड आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं या लीड कर रहे हैं इन द राइट डायरेक्शन। बस अपना फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए कि हाँ कोई ना कोई रीजन यूनिवर्स के पास है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। जो भी हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है, तो वो आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। आपके फाइनेंसेस जो हैं वो धीरे धीरे हील हो रहे हैं स्कॉर्पियो। सिर्फ आप कंटिन्यू करिए जो भी आपको पसंद है, जो आपको बेस्ट लगता है, जो आपको ठीक लगता है। कंटिन्यू टू डू व्हाट यू थिंक इज बेस्ट एंड यू विल सून सी ग्रेट रिजल्ट्स। आपको पैसा काफी मिलेगा, अबंडेंस काफी मिलेगा, आप काफी एनर्जी वापस गेन कर रहे हो टू डू व्हाट्स नीडेड। जो भी काम में आपको जिस तरीके से आगे बढ़ना है, वट एवर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड, वो करने के लिए हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत आप वापस गेन कर रहे हो। आपके फाइनेंसेस आर हीलिंग क्विकली, ठीक है, योर फाइनेंसेस। यू आर फाइनेंशियली सिक्योर एंड अबंडेंट। पैसा बहुत आ रहा है, मुझे करियर में स्टेबिलिटी दिख रही है, फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी दिख रही है। यू आर कंटिन्यूइंग टू ग्रो, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम मुझे दिख रहा है, रेकमेंडेड हैं। एक जगह से पैसे कमाएंगे तो लिमिटेड पैसा होगा, बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो मल्टीपल स्ट्रीम्स, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम रखिएगा। रिकमेंडेशन है ये यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन एनर्जी की तरफ से। बट पैसा मुझे काफी आता दिख रहा है। सिक्योरिटी, अबंडेंस, पावर, कंट्रोल, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, वो मुझे काफी चीजें दिख रही हैं यहाँ पे। रेमेडीज को लेकर अगर बात करें, पैसे के लिए अगर आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट करनी है, पायराइट क्रिस्टल होता है जिसमें आपके नाम और आपके सिचुएशन को ध्यान में रख के एक इंटेंशन फ्रेम करी जाएगी और वो रेकी के थ्रू इन्फ्यूज करी जाएगी क्रिस्टल में। सो पायराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल आप ले सकते हैं इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट फाइनेंशियल अबंडेंस। उसके साथ साथ लग्जरी वगैरह तो आ ही रही है, तो ये आपको और हेल्प करेगा। उसके साथ साथ अगर कोर्ट केस वगैरह कुछ आपको अवॉइड करना है तो स्विच वर्ड आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं या ऑरा क्लेंजिंग भी कर सकते हैं, ऑरा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग, ताकि ये सारी चीजें आप अवॉइड करो। बट इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू के रेमेडीज और उपाय जो होते हैं ना वो करने बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द पीपल वो क्या करते हैं कि वो फ्यूचर जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, बट उसके बाद का जो चीज होती है, उपाय, वो भी करने होते हैं, उसको भी फॉलो करना होता है। वो इग्नोर बहुत से लोग कर देते हैं और वो होती है मेन गलती। तो यहाँ पे आपको रेमेडीज और जो ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं जो करी जा सकती हैं वो करना जरूरी है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की, जिसको लेकर हर कोई बहुत एक्साइटेड रहता है। जो लोग ऑलरेडी व्यूअर्स हैं उनको पता है कि एग्जैक्टली इसमें करना क्या है। जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने पहले ये नहीं देखा है उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यस या नो में होगा। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा सा होना चाहिए, रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। पहले पूछ चुके हैं अभी दोबारा पूछ रहे हैं नहीं, अभी पूछ रहे हैं और फिर दोबारा नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं नहीं। हर बारी इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है, एवरी टाइम। तो रेपिटेटिव मत पूछिएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट क्रिस्प आंसर यस या नो में आना चाहिए इस क्वेश्चन का। जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स होके बिल्कुल आराम से काम माइंड के साथ वो क्वेश्चन सोचिए। एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं गाइज। अगर आप इम्पेशेंट हैं, इम्पल्सिव हैं और आप जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे देखकर और फिर क्वेश्चन सोच रहे हैं या उसका आंसर देख रहे हैं, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। सो काम माइंड के साथ थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए आराम से, फिर सोचिए आपका क्वेश्चन और फिर आंसर का वेट करिए।
Okay. Scorpio, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी नहीं, काम माइंड के साथ देखना है, ठीक है? रिलैक्स करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए, क्लेम करिए, कमेंट करिए. आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव वाइब. डिवाइन के साथ कनेक्ट करिए, कार्ड के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, और फिर उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है? Now the answer to your question is clear cut. Yes, your plans are working out very well. जो भी चीज आप मांगना चाह रहे हो या सोची है वो चीज मिल रही है. प्रोफेशनल या फाइनेंशियल सक्सेस के लिए अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो हाँ, बहुत क्लियर कट हाँ. कोई और भी चीज है तो भी हाँ, बट सक्सेस मिल रहा है. यू आर गोइंग टू गेट इट. अब देखते हैं एंजल डेक हमारे पास क्या बोल रहा है. आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया मुझे, मैंने ये परचेज भी करा, फिर बहुत टाइम से मैं वेट कर रही थी कब आएगा आएगा. अब आ चुका है ये, और मैंने इसको क्लेंस भी कर लिया है और मैं इसको इसमें इंक्लूड कर रही हूँ. एंजल नंबर्स आपके लिए देखे जाएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या मैसेज है. इसको भी क्लेम करिए और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा ये डेक. स्कॉर्पियो के लिए क्या एंजल नंबर्स हैं 1st to 10th नवंबर. स्कॉर्पियो के लिए कौन सा एंजल नंबर है 1st to 10th नवंबर. स्कॉर्पियो के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है 1st to 10th नवंबर. स्कॉर्पियो के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है 1st to 10th नवंबर. स्कॉर्पियो के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है 1st to 10th नवंबर. स्कॉर्पियो के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है. एंजल्स की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो 1st to 10th नवंबर. एंजल्स की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है फॉर स्कॉर्पियो 1st to 10th नवंबर. स्कॉर्पियो 444 प्रोटेक्टिव मैजिक. ओके, योर प्रेयर्स आर हर्ड. मैं आपको पढ़ देती हूँ इस कार्ड में क्या लिखा है और साथ साथ मतलब भी बताती जाऊंगी. यू आर बीइंग हर्ड. बी एश्योर्ड दैट योर एंजल्स आर गाइडिंग यू, सराउंडिंग यू एंड आंसरिंग योर प्रेयर्स फॉर प्रोटेक्शन. जितना भी आप जो भी प्रे कर रहे हो एंजल से, यूनिवर्स से, डिवाइन एनर्जी से प्रोटेक्शन के लिए, या कोई चीज मांग रहे हो, या आपको लग रहा है कोई मेरी प्रेयर सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है, या अनसुना जा रही है मेरी प्रेयर्स, नहीं, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड, ठीक है. इट मे बी अ टाइम ऑफ स्ट्रगल बट यू आर बीइंग लेड इनटू द लाइट बाय डिवाइन फोर्सेस. मुश्किलें हैं बट धीरे धीरे गाइडिंग लाइट की तरफ आप जा रहे हो. डिवाइन जो है वो आपको गाइड कर रहा है टुवर्ड्स लाइट, ठीक है. तो क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, स्ट्रगल जो है वो खत्म हो जाएगा. Take a moment now to thank your angels for their protective presence in your life. Gratitude show करिए, थैंक यू बोलिए, चाहे कमेंट सेक्शन में या फिर अदरवाइज जहां पे भी आप बैठे हैं रीडिंग देख रहे हैं. थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, हाथ जोड़िए, बोलिए थैंक यू गाइडेंस के लिए, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स फॉर द गाइडेंस और फॉर द प्रोटेक्शन that you are giving to me, और you are presence जो है आपकी मेरी लाइफ में, उसके लिए थैंक यू बोलिए. टेक अ मोमेंट. 444 नंबर है आपका ऑफ प्रोटेक्टिव मैजिक. योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड स्कॉर्पियो. तो ये थी आपकी करियर एंड मनी की प्रेडिक्शन 1st नवंबर से लेकर 10th नवंबर तक के लिए. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, गाइज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कमेंट करके एंजल नंबर डेक कैसा लगा, पसंद आया, नहीं पसंद आया, रेजोनेट की, नहीं की रीडिंग. जो भी फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे एंगेज करते हैं. सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, मुझे इतना प्यार मिलता है, इतनी मोटिवेट होती हूँ मैं. तो प्लीज कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए. बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइबर्स नहीं है बट रीडिंग्स देखते हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइब नहीं करके रखा है. प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइज. जितना सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेगा उतनी मेरी विजिबिलिटी और बढ़ेगी यूट्यूब पे. जितना वीडियोस का काउंट बढ़ेगा उतनी मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी. जैसे आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वैसे ही मैं चाहती हूँ और भी लोग देखें, और भी लोग पसंद करें, और भी लोगों को एक हीलिंग
मिले मेरी तरफ से, मेरी रीडिंग्स वो भी देख पाए। हाइप भी कर सकते हैं आप वीडियोस को, अब हाइप करिए ताकि अगेन और विजिबिलिटी और रीच बढ़े मेरी वीडियोस की। ठीक है, प्लीज ये सब करिए, पार्ट बनिए मेरी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।